नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। तो पहली खबर से शुरुआत करते हैं। पहली खबर है कियारा आडवाणी की बिकनी फोटोज को लेकर। बहुत सारी कंट्रोवर्सी इन फोटोज को लेकर चल रही है, लेकिन भाई एक चीज तुमने देखी है, जितने भी स्पाई होते हैं, चाहे वो बॉलीवुड में हो या फिर रियल लाइफ में हो, ये बिकनी फोटोज क्यों डालते हैं यार? मतलब क्या कोई ड्रेस कोड है कि बिकनी में ही फोटोज डालनी पड़ेगी या आपको बिकनी पहनकर ही जासूसी करनी पड़ेगी? ऐसा क्यों है? अब आप देखिए, चाहे दीपिका पादुकोण हो, वो स्पाई बनती हैं, तब भी उनका ड्रेस कोड बिकनी होती है, चाहे वो 1 पीस हो या 2 पीस, लेकिन होती बिकनी ही है। अब कियारा आडवाणी को देख लो, वानी कपूर को देख लो, ये तो हो गई बॉलीवुड की सुंदरियां जो स्पाई बनती हैं तो ये ड्रेस पहनती हैं। लेकिन ज्योति मल्होत्रा की अगर तस्वीरों पर नजर डाले तो उन्होंने भी 2 पीस पहनी हुई थी। मतलब ये ड्रेस कोड होता है। जितने भी स्पाई होते हैं उन्हें ट्रेनिंग के दौरान ये बताया जाता है कि आपको पहनना है बिकनी, बिकनी में डालनी है फोटो। शायद ये हनी ट्रैप के लिए होता होगा या कुछ और होता है। आखिर क्यों ऐसा होता है? ये तमाम तस्वीरें देखकर आपके मन में क्या ख्याल आता है? क्या हनी ट्रैप के लिए ये तस्वीरें पहनी जाती है या बाकायदा हर चीज के लिए जो ड्रेस कोड डिसाइड किया जाता है तो जो जासूस होते हैं, फीमेल जासूस होते हैं, उन्हें बताया जाता है कि आपको पहननी है बिकनी, चाहे वो 1 पीस हो या फिर 2 पीस हो। तो चलिए दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। वैसे भी कियारा आडवाणी की तस्वीरें बहुत हलचल मचा रही हैं। दूसरी खबर है फुकरा इंसान के फैंस को लेकर। अब आपने देखा होगा, जब एल्विश यादव के फैंस किसी को कुछ बोलते हैं तो सारे यूट्यूबर सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि देखो एल्विश यादव की फैंस जो हैं बहुत टॉक्सिक हैं, किसी को कुछ भी बोल रहे हैं, हर किसी को टारगेट करते हैं। लेकिन भाई ये जो अभी नए नए लोग अपना फैंडम बनाकर चल रहे हैं, उनके फैंस कौन से अच्छे हैं? फुकरा इंसान के फैन ने एक लड़की को इतना ज़्यादा हेट दिया, इतना ज़्यादा हेट दिया है कि वो लाइव बेचारी रोने लगी है। देखिए इन तस्वीरों को, कितने सारे कमेंट हैं, आप देख रहे होंगे, वीडियोस में चल रहे हैं, और ये सारे कमेंट नफरत भरे हैं। यहाँ तक कि उस लड़की का रोना भी इन्हें नज़र नहीं आ रहा है और बेचारी फूट फूट कर रो रही है। अब ऐसे में लोग ये कह रहे हैं कि भाई कहाँ गए वो लोग जो प्यार मोहब्बत की बातें करते थे? वो बोलते थे कि हमारे फैंस बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड हैं। कहाँ भाई यही छपरी फैंस? तो ये जो छपरी फैंस है जिस तरह की हेट दे रहे हैं, इसे पब्लिक एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, तो लोग इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। बहरहाल ये वीडियो देखकर आपके मन में क्या ख्याल आया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अगली खबर के बारे में बात करते हैं। अगली खबर है सना मकबूल और विशाल को लेकर। सना मकबूल और विशाल एक शो में बैठे हुए थे, टॉक शो में, और वहाँ पर उन्होंने क्या कहा, चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए सना मकबूल के हाथ में एक पोस्टर है जिस पर एल्विश यादव की तस्वीर बनी हुई है। विशाल से इंटरव्यूअर वो तस्वीर दिखाकर ये पूछता है कि बताइए हैशटैग क्या आपके दिमाग में ख्याल आता है इसे देखकर? तो विशाल इस पर जवाब देते हैं हैशटैग क्यूटी, क्योंकि ये बंदा फन है, मस्त रहता है, खुश रहता है, अपने में रहता है। अब इसी का समर्थन करते हुए हाँ में सिर हिलाती हैं सना मकबूल, और वो भी विशाल के बातों का समर्थन करती हैं। अब इसे देखकर एल्विश यादव के फैंस कह रहे हैं, भले ही हमने बिग बॉस में एल्विश यादव के साथ सना मकबूल को नहीं देखा, लेकिन इनका जो बॉन्ड बना है वो काफ़ी स्पेशल है। किसी भी तरीके का कोई हेट या किसी तरीके से कोई टिप्पणी इनके तरफ से नहीं आती। बाकी जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं या फिर आप देख रहे होंगे टीवी में काम करने वाले, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो एल्विश यादव का नाम सुनते ही अपनी भड़ास निकालना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एल्विश यादव के दोस्त हैं जो उन्हें पसंद करते हैं, और उनमें से है सना मकबूल। तो ये क्लिप देखकर आपके मन में क्या ख्याल आया, कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे खबर पर बढ़ते हैं, और आगे की जो खबर है वो है पवन सिंह को लेकर। भोजपुरी एक्टर है पवन सिंह, उन्होंने एक मंच पर लड़की को लेकर कुछ कह दिया है जिस पर बवाल मच रहा है। चलिए वो वीडियो आपको सुनाते हैं, सुनिए। काश भगवान इनको बना देते मोनिका सिंह जी, तो शायद मैं कोशिश करता कुछ आगे पीछे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, हर चीज नसीब में नहीं होता है। लव यू, थैंक यू। और तो सुना आपने ये बयान, उन्होंने कहा कि अगर ये लड़की सिंह होती तो मैं कुछ सोच सकता था, लेकिन ये ब्राह्मण है, अब मिश्रा है, तो ये चीज़ जो उनके तरफ से कहा गया उसको लेकर बवाल मच रहा है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये अपनी घटिया मानसिकता दिखा रहे हैं, तो कुछ लोग पवन सिंह का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि मंच पर किसी लड़की के साथ ऐसा करना चाहिए, या फिर ये चीज़ें कोई बड़ी हैं? ये नहीं है, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, होती ही रहती हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है बताइएगा ज़रूर। चलिए आगे खबर पर बढ़ते हैं और मिस्टर बीस्ट की बात करते हैं। तो मिस्टर बीस्ट जो हैं वो अरबपति बन गए हैं।
मतलब सेल्फ मेड अरबपति बनने वाले पहले इंसान हैं, मतलब कंटेंट क्रिएटर हैं जिन्होंने अपने कंटेंट के दम पर इतना पैसा कमाया है, अरबपति हैं। और अगर एक महीने में उनकी इनकम देखी जाए तो वो एक महीने में 427 करोड़ रुपए कमाते हैं। लेकिन इसके बाद भी उनके अकाउंट में 1 मिलियन भी नहीं होगा कैश, क्योंकि इस पर उन्होंने खुलासा किया है कि उनके पास पैसा नहीं होता है। जो भी पैसा वो यूट्यूब से कमाते हैं वो दूसरी वीडियो बनाने में लगा देते हैं, मतलब या तो वो डोनेट कर देते हैं या किसी काम में लगा देते हैं। अरबपति तो हैं लेकिन उनके पास कैश नहीं है, इस पर उन्होंने खुलासा किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं मरने से पहले सब कुछ दान करना चाहता हूँ। अब इस खबर को देखकर बाकी लोग मिस्टर बीस्ट की सराहना कर रहे हैं, लेकिन आपका क्या कहना है बताइएगा ज़रूर। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि समय रैना की भी होने जा रही है वापसी। एक उनका पॉडकास्ट आया है जिसमें वो खुलकर बातचीत कर रहे हैं। दरअसल समय रैना का आया है पॉडकास्ट राज शमानी के साथ, जिसमें वो खुलकर बातचीत कर रहे हैं कि उनका कमबैक कब होगा, कब उनका चैनल वापस आएगा। बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा करते हुए उन्होंने फन में सारी चीज़ें निकाल दी है। उन्होंने कहा है कि सब कुछ वक्त पर छोड़ दिया है क्योंकि समय से बड़ा कुछ नहीं होता, समय सबसे बलवान है। ये उनके तरफ से टिप्पणी की गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि जल्दी वो कर सकते हैं कमबैक और काफ़ी लंबे समय से चल रही है तैयारियां। उनका पेड पीआर भी एक्टिव हो गया है, क्योंकि अगर सोशल मीडिया पर देखेंगे तो बहुत सारी पॉजिटिव खबरें उनके बारे में नज़र आ रही हैं, लेकिन इससे पहले उनके खिलाफ ज़्यादातर लोग निगेटिव ही पोस्ट कर रहे थे। और आप समझ ही रहे हो, जहाँ पर स्टेट की पूरी पुलिस पीछे पड़ जाए, खुद मुख्यमंत्री का बयान आ जाए तो मामला कितना बड़ा हो जाता है। लेकिन अब इस पर एक इनका बयान वायरल हो रहा है जो कि मुनव्वर फारूकी को लेकर उन्होंने दिया है कि जब ये सारा कांड हुआ तो मैंने मुनव्वर फारूकी को कॉल किया और मैंने सलाह मांगी, तो उन्होंने कहा कि देखो इग्नोर करो और चीज़ें सही हो जाएंगी, चिल करो और चले जाओ। तो समय रैना ने मुनव्वर फारूकी की बात मानी और उन्होंने चिल किया और उसके बाद मामला शांत पड़ गया, क्योंकि मुनव्वर फारूकी इन सब चीज़ों के आदी रहे हैं। काफ़ी पहले समय से कंट्रोवर्शियल बयान देकर और इन सब चीज़ों में रहे हैं, तो उन्हें बहुत अनुभव है, इसीलिए अनुभव काम आता है। तो समय रैना ने ऐसे वक्त में किसी और से हेल्प लेने की नहीं सोची, बल्कि उस व्यक्ति का अनुभव मांगा जो पहले इन सब मामलों में रहा हो, और वो थे मुनव्वर फारूकी। अब ऐसे में मुनव्वर फारूकी के जो फैंस हैं वो कह रहे हैं कि समय रैना को मुनव्वर फारूकी ने बचाया है, क्योंकि अगर उस वक्त समय रैना किसी भी तरीके से कुछ कहता या इस पूरे मामले में पड़ता तो मामला आगे बढ़ता, लेकिन वो इग्नोर करके यहाँ से चला गया तो मामला शांत हो गया। बहरहाल इन तमाम खबरों को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।